हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ द स्टडी टॉपिक में। मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं द स्टडी टॉपिक। आज हम इस वीडियो में वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये क्या है, वित्त आयोग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे क्यों बनाया गया और इसके कार्य क्या हैं और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हमसे जुड़ने के लिए द स्टडी टॉपिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं, हम अपना वीडियो देख लेते हैं। वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग क्या है कि जब राष्ट्रपति को जब इस वित्त आयोग की ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है, तब वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और वित्त आयोग का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत मिलता है। तो आगे हम देखते हैं कि इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है। तो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। आगे देखते हैं, दिया है इसके बारे में कि वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों, हमें वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। राष्ट्रपति को देख लेते हैं इसके बारे में कि भारत की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथा कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि राज्य विधायिकाओं को अधिकार है कि वे स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकती है। केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ये जो केंद्र कर राजस्व होता है, ये अपना एक सबसे बड़ा अधिकांश हिस्से को एकत्र करता है और इसको करों को संग्रह करके एक बड़े पैमाने में अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में अपना योगदान देता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि अस्थायी मुद्दों और ज़रूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में लोक हित का ध्यान रखें। हालांकि इन सभी कारणों के चलते कभी कभी राज्य का खर्चा उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इन असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा निर्धारण करने की सिफारिश करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कुछ अन्य राज्य होते हैं, ये किसी अन्य राज्य की तुलना में ये ज़्यादा लाभ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो वित्त आयोग है, ये राज्यों के साथ साझेदारी करता है और सीमा निर्धारण की सिफारिश भी करता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन कैसे किया जाए, ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। राष्ट्रपति को ये वित्त आयोग सिफारिश करता है कि संघ, केंद्र और राज्य के बीच में जो प्राप्तियां हैं, जिनका ये वितरण है, ये कैसे करेंगे, संचित निधि का, पैसों का, ये राज्यों के बीच कैसे आवंटन करेंगे, बांटेंगे, ये वित्त आयोग का कार्य होता है। आगे देख लेते हैं कि वित्त आयोग जो है, ये निर्णय लेने की अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से
राज्यों को अनुदान सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं, ये वित्त आयोग तय करता है। अनुच्छेद 275 के तहत ये वित्त आयोग तय करता है कि संचित निधि से राज्यों को अनुदान या सहायता प्रदान किया जाना चाहिए कि नहीं। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, ये भी वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त व अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में होते हैं, इसके लिए भी वित्त आयोग हमारा कार्य करता है। वित्त आयोग की शक्तियाँ हम देख लेते हैं कि वित्त आयोग की शक्तियाँ क्या क्या हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। एक राज्यसभा और एक लोकसभा के समक्ष जो राष्ट्रपति होता है, ये दोनों संसद में अपने रिपोर्ट को रखवाता है। आगे देखते हैं, दिया है इसके बारे में कि इसकी शक्तियाँ क्या हैं वित्त आयोग की, कि प्रस्तुत जो सिफारिशें होती हैं, इन सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाता होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। यहाँ पे जो वित्त आयोग है, ये जब राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिशों को दोनों सदनों में रखवाता है, वहाँ पे ज्ञापन पर स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है, ताकि जो प्रत्येक सिफारिश होती है उनके संबंध में आगे की कार्रवाई और जानकारी प्राप्त हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, उन्हें मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स क्या क्या हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। आगे देख लेते हैं कि वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये जो वित्त आयोग है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत, और राष्ट्रपति ही एक अध्यक्ष को और 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका जो निर्धारण है करने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952 से 57 तक थे। इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये दोनों जो है ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो के.सी. नियोगी 1952 से 57 तक थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, कार्य में चल रहा है। आगे देख लेते हैं कि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष जो हैं N.K. सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 रहेगा के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद N.K. सिंह को इसकी अध्यक्षता नियुक्त किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 वर्ष अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको हेल्प मिल सके। हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।